हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी में आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकली है जो कि पॉलिटेक्निक में है। ठीक है, उसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी हमारी सिविल और कंप्यूटर साइंस में निकली है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन साथ साथ में आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। पहले मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ जिसमें आपको जो डिटेल आती है वो आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड, एक आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी जानकारी मिलेगी। साथ में आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आता है। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग के लेक्चरर की वैकेंसी है हमारे पॉलिटेक्निक की, उसके बारे में आपको बता दो, उसके नोटिफिकेशन की डिटेल देता हूँ। फिर इसके बाद हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखते हैं हम इसकी नोटिफिकेशन पर हैं, देखेंगे आप नोटिफिकेशन नंबर हमारा 39 और 40 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो 39 पर आपका आ रहा है या कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का आपका आ रहा है। ठीक, तो इसके एडवर्टाइज पे क्लिक करते हैं, इसके नोटिफिकेशन पे आपको बताऊँ। सबसे पहले जो हमारा आ रहा है जो सिविल इंजीनियरिंग का आ रहा है, 130 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान के व्याख्याता असैनिक अभियंत्रण के कुल 130 वैकेंसी निकली है। यहाँ पे जैसे 1/9 से लेकर 18/9 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भरने की तिथि 23/9/2020 है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अंतिम तिथि है 30/9/2020। ठीक, आयोग कार्यालय के स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के आवेदन का हार्ड कॉपी करने के लिए कागजात प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7/10/2020 है। ठीक है, यानी आपको हार्ड कॉपी भेजनी है अपने एप्लीकेशन की पोस्ट निकाल प्रिंट निकाल के उसको सेल्फ अटैच करके आपको यहाँ पे 7/10/2020 तक भेजना है। जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके अगली तिथि को पूर्वांतक यानी उसके अगली तिथि के 11 बजे तक आपको यह परीक्षा शुल्क करने के लिए आवेदन के लिए और आप कर सकते हैं। लिंक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो आपने मान ली लास्ट डेट है उसके अगले दिन तक ही इसके लिए रहेगा, तो इसको या फिर जो लास्ट डेट रखी है उसके दिन तक ही आपका आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जिस तिथि को भुगतान किया है उसके अगली तिथि को, ठीक है, उसके बाद ही आप बजे के बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो फ्रेंड इसके हम एडवर्टाइजमेंट पे हैं। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी पूरी आपको डिटेल देखिए, तो उसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, 1 पेज का था, ये हमारा आप देख सकते हैं 4 पेज का है। ठीक, तो अब इसकी नोटिफिकेशन की आपको डिटेल बता दें, जिसमें वैकेंसी कुछ इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी आ रही है, आपकी वेतन यहाँ पे आएगा 56,000 रहेगा। शैक्षिक योग्यता यह दे सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ठीक है, टेक्नोलॉजी अभियंता बीटेक होना चाहिए आपको, इसमें दे सकते हैं प्रथम श्रेणी की समकक्ष होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो वेतन रहेगा 11,9A का रहेगा। ठीक है, प्रवेश वेतन 56,000 रुपये का रहेगा। शैक्षिक योग्यता दे सकते हैं जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी अभियंत्रण बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ बीटेक जो ठीक है, ये अंग्रेजी में दे रखा है, इसको आप दे सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मोड का होना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको डिस्टेंस लर्निंग बना कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी और डिटेल आ रही है, आप उसको रीड कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 30/9/2020 के पूर्व निर्गत होनी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, और जो हमारी सारणी दे रही है इसको वेटेज स्कीम के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड अनुसंधान निष्पादन वेटेज आपका 20 रहेगा, यानी एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क आपको उसको मिलेगा वेटेज का 20 मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे कार्य क्षेत्र यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कार्य क्षेत्र तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा का द्वारा मूल्यांकन वेटेज 40 रहेगा। यानी इंटरव्यू वेटेज का मार्क आपको 15 रहेगा। संविदा पर नियोजित की व्याख्या के लिए वेटेज 25 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपके 10 रहेंगे। 10% आपको परसेंट मार्क ऑब्टेन जो आपकी डिग्री है, ठीक है, उसके अनुसार रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके 100% रहते हैं तो आपको 10 मिलेंगे, तब उस कंडीशन आपको पूरे में पूरे मिलेंगे। 90% रहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 9, और 10 80% के 8, इस तरीके से यहाँ पे प्राप्त होंगे।
और यहाँ पे आप देते हैं मैक्सिमम 5 नंबर मिलेंगे, 5% परसेंटेज एम टेक MSc के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5% कितना हो जाता है, अगर 80 आते हैं तो आपको 4%, ठीक है, 4 नंबर रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे रहेंगे। आपको PhD के आप करते हैं तो उसके 5 अंक मिलेंगे, ठीक। इस तरीके से आपके पूरे 20 अंक हो जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका जो होगा 80 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी, 40 आपको पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि आपका फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम सिलेबस होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंजीनियरिंग गेट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो आपके गेट के लेवल का आपका क्वेश्चन आपके पेपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया, आपको यहाँ पे देखिए वेटेज टू कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द पोस्ट लेक्चरर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसेसिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होगा 5 मार्क का रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको मिलेंगे पर 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर ईयर के आपको 5 मिलेंगे, अगर आपने 2 साल किया तो 10 और 5 साल किया है तो उसके 25 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ब्लैक में आपको बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं आपको बताता हूँ। बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली में CGPA एवं ग्रेड प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ विश्वविद्यालयों के नियमावली नहीं होने पर इस स्थिति में AICTE द्वारा या आपका CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करने का फॉर्मूला ही मान्य होगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी नियम है, आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आरक्षण के बारे में बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जैसे आरक्षण के, अगर आपने कॉलम में अगर अपना आरक्षण का दावा नहीं किया फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको वहाँ पे आपके जो फॉर्म भरते समय आपको बताना पड़ेगा, ठीक। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, ठीक है। अर्थात जो बिहार राज्य के नहीं होंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ बिहार का ही डोमिसाइल होने पर ही इसका लाभ प्राप्त होगा। और बाकी जो नियम है आप इसके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके लिए बता दिए। ये हमारी कैटेगरी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है। इसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन करने के क्रमांक अभ्यर्थियों की कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस के संधारित करने के हेतु ली जाती है, ठीक है। इसकी और जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपको साक्षात्कार के वस्तु उन्होंने लिखी है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र लेके ओरिजिनल सत्यापन के लेके आने होंगे। देखिए यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जो कि आपको लेके आने होंगे, जो आपके पास अवेलेबल है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र, स्नातक अंक का प्रमाण पत्र, स्नातक उत्तर का प्रमाण पत्र, स्नातक उत्तर के आपके अंक प्रमाण पत्र, PhD के प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर इन सब का अगर पास है तो तभी आपने डिक्लेयर कर रखा तभी लेके आना है। जो आप वहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको जो इनपुट कर रहे हैं वही को आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने जाति सर्टिफिकेट कर रखा है, किसी भी चीज़ का कर रखा है, ठीक है, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उन सब के आपको सर्टिफिकेट लेके आने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल आ रही है वो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। 750 फीस रहेगी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जातियों के लिए आपको 200 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए, अनुसूचित आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, ठीक है। अन्य सभी के लिए 750 रुपये रहेगी। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है, जो डिटेल मैं बता चुका हूँ, आप इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की किस तरीके से करते हैं वो सब जानकारी दे रखी है, जो थोड़ी बहुत मैं आपको उसमें से बता चुका हूँ, महत्वपूर्ण निर्देश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंतिम रूप में भरे आवेदनों के डैशबोर्ड पर डाउनलोड करें हार्ड कॉपी के निर्धारित समय पर नीली स्याही से हिंदी व अंग्रेजी हस्ताक्षर करते हुए हार्ड कॉपी को के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण पत्र को आपको लेके केवल कागज प्रति निर्धारित डाक स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी वही भेजने हैं जो आप वहाँ पे लेके जाएंगे जिनको आपने फॉर्म भरते समय किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों की बनाई। अब इसके फॉर्म के हम किस तरीके से भरेंगे वो सब हम आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए आपको यहाँ पे जाना है, आप अपनी वैकेंसी लिखनी है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जिसके लिए आवेदन करना चाहता हूँ उस पर पहुँच जाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है, ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग की आ रही है, 1/9, 18/9, 23/9 और 30/9 की डेट आ रही है, ठीक है। ऊपर जाके आप देख सकते हैं, इसके आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है। ठीक, इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी डिटेल आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आ रहा है जो कि फील्ड मैंडेटरी है, मस्ट फुल ऑल कॉलम इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर या हस्बैंड का नेम आना है, यहाँ पे आपका मदर का नेम आना है, डेट ऑफ बर्थ आनी है, मंथ ईयर आना है, यहाँ पे अपना शादी का स्टेटस बताना है, शादीशुदा है या नहीं, अदर। ठीक है, जेंडर यहाँ पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको बताना है सिटीजनशिप इंडिया है या नहीं, इसकी जानकारी देनी है, यस या नो, या आपको यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंट आप बिहार के रहने वाले हैं या नहीं, इसके बताना है, ओरिजिन है कि नहीं, यस या नो करना है। डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, यस अगर आप करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक, इस केस में अगर यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं सेलेक्ट कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस चीज़ के बारे में बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है आप बिहार से हैं तो ही इसका आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसको आपको जिसमें आपको ध्यान में रखना है जिस कैटेगरी से हैं उसी को आपको पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा अगर आप जनरल में करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू ग्रैंडसन ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यस या नो करना है। आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, यहाँ पे आपको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे किसी पे भी एक पे आप कर पाएंगे जो विजुअली हेयरिंग या किस टाइप की डिसेबिलिटी है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आप कितने परसेंट है, 40 या 40 से कम, उसकी जानकारी देनी है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बताए, ठीक है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, पिन बताना है, एड्रेस लाइन वो आपको यहाँ पे अगर सेम है तो उसको आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे आपसे करेंगे, यहाँ पे आपको आ रहा है डू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यस या नो करना है। ठीक है, जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आ रही है, उस पर आपको गेट ईमेल आईडी आप करना होगा, ईमेल आईडी देंगे तो उस पर आपको कंफर्मेशन आएगा, उसको अपलोड करना होगा, ओटीपी को करना होगा। यहाँ पे मोबाइल का करेंगे तो मोबाइल का ओटीपी आएगा, उसको आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको करना होगा। इसका रजिस्ट्रेशन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस रहेगी वो और जान। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो सारी डिटेल भरने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए फिजिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रजिस्ट्रेशन पर द्वारा जाके लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं सब डिटेल को जो कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो मैंने एप्लीकेशन को लॉगिन किया फिर से। ठीक है, वहाँ पे आपको वेबसाइट पे आके लॉगिन करना है, बता देता हूँ किस तरीके से लॉगिन करना है। ठीक, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको लेक्चर फीस की पूरी डिटेल आ रही है जो कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पे गए, ठीक, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट पे गया। यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से आई हैव रिसीव्ड, इस तरीके से SBI प्रोसीड करना है। ठीक, इस तरीके करने के बाद आपको सेलेक्ट कैटेगरी करनी है। BPSC एग्जाम आ रहा है तो यहाँ पे आपको इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर डालना है जो कि आपको मिला था, उस तरीके से सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट करेंगे आपको पेमेंट के लिए वो जा सकेंगे। ठीक, तो ये चीज़ जो डिटेल मैंने बताई एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। इसके डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, जो डैशबोर्ड आ रहा है, चेंज पासवर्ड करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन और पासवर्ड आपका जो यूजर नेम है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, कैप्चा को फिलअप करके भर देना है। ठीक है, तो ये थी डिटेल जो कि मैंने बताई किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाके BPSC के। तो आप आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें।